बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आरिफ हाशमी है और मैं सुपीरियर मार्केटिंग पाकिस्तान का CEO और फाउंडर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा चंद एक पॉइंट्स जो कि टेरिबल मिस्टेक्स हैं जो कि राइटर्स कंटेंट क्रिएट करते हुए जो है वो कर जाते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे तो अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपकी जॉब कंप्रोमाइज़ हो सकती है। अगर आप एसईओ की कैंपेन चला रहे हैं, आप एसईओ मैनेजर हैं, एसईओ एनालिस्ट हैं और आपको कंटेंट इस तरह के मिलते रहेंगे, इस तरह के मिस्टेक्स वाले, अगर आप उसको कैंपेन के अंदर यूज़ करते रहेंगे तो एसईओ कैंपेन जो है अनइफेक्टिव होती जाएगी। और अगर आप कोई ब्लॉग या वेबसाइट चला रहे हैं एडसेंस पर्पज़ के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के पर्पज़ के लिए, तो अगर आप इस तरह के कंटेंट लेते रहेंगे, पब्लिश करते रहेंगे या क्रिएट करते रहेंगे और पब्लिश करते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस इंटरेस्टलेस होती जाएगी और फर्दर मोर आपकी जो है रैंकिंग भी गिरना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, उनमें पॉइंट्स जो है, उनके जो लिस्ट जो मैंने क्रिएट की है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एसईओ फ्रेंडली या पुअरली एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। आप सोच रहे होंगे कि कंटेंट क्रिएट करने का पर्पज़ ये होता है कि हम कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाएं ताकि वो रैंकिंग करे, और अगर हम कैंपेन चला रहे हैं तो हमें उसका फ़ायदा हो सके, और अगर हम क्या कहते हैं उसे अर्निंग चाह रहे हैं तो उससे हमें अर्निंग की जनरेट हो सके। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ख़ुद से बात कीजिए, ख़ुद से देखिए। अगर कोई पर्सन आपको जस्ट वैसे कहे कि आपने एक कंटेंट क्रिएट करना है जो कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपका दिल चाहता है, तो आप उसमें किस कदर दिल जमी से काम करेंगे। लेकिन अगर आपको वो एक कंटेंट दिया जाए और साथ में 8 जो है वो कीवर्ड भी दिए जाएँ और लेंथ दे दी जाए आपको 3000 की, तो आप हर पैराग्राफ में कीवर्ड को एडजस्ट करने की कोशिश में कंटेंट की जो थीम है या कंटेंट की खूबसूरती पर कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं तो राइटर से कहें कि आप कंटेंट जो है वो एसईओ फ्रेंडली ना बनाएं, जस्ट सिंपल कंटेंट लिखें और उसके अंदर खूबसूरती डालें, पूरी जान मारें, इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएट करें। तो जब वो बंदा इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएट करेगा तो वक्ती तौर पर वो कीवर्ड्स को नज़रअंदाज कर देगा, तो वो खूबसूरत और एक जानदार कंटेंट इंफॉर्मेशनल लिखेगा जो कि प्योरली यूज़र फ्रेंडली होगा। इससे यूज़र का इंटरेस्ट उस कंटेंट में बढ़ता रहेगा क्योंकि उसने सिर्फ वो यूज़र के लिए लिखा है। जब आप कंटेंट ले लें उसके बाद वो कीवर्ड्स उसके अंदर अक्लमंदी के साथ यूज़ कर लें। इसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बनाई है कि आपने एसईओ फ्रेंडली कंटेंट जो है वो प्रोफेशनल कंटेंट किस तरह लिखना है, कीवर्ड की प्लेसमेंट किस तरह करनी है, आपने मेन कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड या फिर रिलेटेड कीवर्ड आपने कहाँ पर और किस तरह डालना है। तो आप डायरेक्टली कंटेंट राइटर से डायरेक्ट जो है वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्रिएट ना करवाएं, उससे यूज़र फ्रेंडली कंटेंट क्रिएट करवाएं। उसके बाद उस कंटेंट को जो है वो एसईओ फ्रेंडली जो है वो बनाएं, तो ये कंटेंट सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा। दूसरा है कि पुअरली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। बाज़ औक़ात ये होता है कि राइटर्स जस्ट कीवर्ड्स लेते हैं और उसको जो है वो कंटेंट के अंदर पुट करना शुरू कर देते हैं जगह जगह पर। तो अगर आप में कीवर्ड्स की प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको ये इल्म नहीं है कि आपने मेन कीवर्ड कहाँ यूज़ करना है, कीवर्ड का एलएसआई लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग टेक्निक कहाँ पर यूज़ करनी है, और उसके बाद उसके रिलेटेड कीवर्ड कैसे और कहाँ पर यूज़ करना है, तो आप उसको पुअरली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कर देंगे। तो इसका इस फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान होगा। हो सकता है कि आप क्लॉकिंग के ज़मरे में आ जाएँ, गूगल पांडा आपको हिट कर जाए और आपका कंटेंट जो है वो जिस भी पर्पज़ के लिए है यूज़लेस हो जाए। तो इसलिए कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली और बाद में एसईओ फ्रेंडली बनाएं और उसको मोस्टली जो है वो यूज़र के लिए क्रिएट करें, ना कि सर्च इंजन के लिए। तो आपने एसईओ फ्रेंडली बनाना है, गुड एसईओ फ्रेंडली, ना कि पुअरली एसईओ फ्रेंडली। तो ये एक पहला पॉइंट था जो कि आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। दोस्तों, कंटेंट राइटर जब उनके पास थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है या फिर वो काम करने लग जाते हैं, जब उनके पास काम ज़्यादा आने लग जाता है, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, जस्ट रीराइटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो जस्ट आपको जो भी टॉपिक मिलता है आप उसका जो है वो कंटेंट ढूंढते हैं और उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, वो उसके सिनोनिम्स जनरेट कर देता है और आप वही सिनोनिम जनरेटेड कंटेंट जो है वो
ऐसे बंदे को भेजते जाते हैं जिसके पास या तो टाइम कम होता है, जो एसईओ पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे थे, या फिर जो ब्लॉगर्स हैं जिनके पास जो न्यूली ब्लॉग शुरू किया था उन्होंने, तो वो कंटेंट आपसे वक्ती तौर पर लेते तो रहते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये कंटेंट की लाइन बिल्कुल थीम ही क्रिएट नहीं करती है, एक लॉजिक क्रिएट नहीं करती है, तो वो फिर आपको कंटेंट राइटर हायर नहीं करता इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप कोई एसईओ पर्पज़ के लिए कंटेंट आपसे ले रहा है, तो आप अपने ज़मीर से पूछेंगे ये कितना बड़ा आप ब्लंडर कर रहे हैं और उसके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज़ ना कीजिए, सिनोनिम जनरेट ना कीजिए, वगरना आप जॉब फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन आप कंटेंट राइटर के तौर पर अपना नाम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लोग आपको हायर नहीं करेंगे इन फ्यूचर और आपसे काम भी नहीं लेंगे। तो जितने मर्ज़ी आप सैंपल दिखा लें, जितने मर्ज़ी आप वर्क दिखा लें, लेकिन जब तक आप ख़ुद से अपना नाम क्रिएट नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है वो इंडस्ट्री नहीं पहचानेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ ना करें। ये दूसरा जो है वो टेरिबल मिस्टेक्स है जो कि राइटर्स नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। ये इनिशियल जो छोटे राइटर्स होते हैं, या फिर वो राइटर जो कि मार्केट में नए आते हैं और काम लेना चाहते हैं या काम उनको मिलना शुरू हो जाता है, तो वो सिनोनिम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अनएथिकल चीज़ है जिसको आपने नहीं करना। तो 2 मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड कीजिए। तीसरी जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर अपने पास लिख के रखा हुआ है, वो यूज़लेस लॉन्ग इंट्रो ऑफ कंटेंट है। अक्सर राइटर इस तरह करते हैं कि जो इंट्रो होता है वो कंटेंट का लंबा लिख देते हैं, जिसकी वजह से यूज़र जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। आप एक वाक़े के बारे में या एक कंटेंट के बारे में उसका इंट्रो जो है वो बड़ा दे देंगे, 300, 350, 400 वर्ड्स का इंट्रो जस्ट ले देंगे, तो वो जो रीडर है उसको नहीं पढ़ेगा। जैसे एक न्यूज़ है सोशल मीडिया पे आती है, हम उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाते हैं, शुरू में उसका थोड़ा सा इंट्रो होता है, वो कौन पढ़ता है? वो यूं करके स्किप करके मेन जो है वो न्यूज़ पर जाते हैं। तो आप अपने कंटेंट को जो है वो अच्छा करने के लिए जो इंट्रो है वो कम से कम लिखें। इंट्रो जो है तकरीबन 120 वर्ड्स जो है, इससे 150 वर्ड्स जो है वो एनफ है इंट्रो के लिए। इंट्रो इससे ज़्यादा बड़ा ना लिखें। अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आइंदा से इस मिस्टेक से अवॉइड कर जाएं, तो आपका कंटेंट जो है वो जानदार रहेगा। क्योंकि जब एक राइटर जो है, जब रीडर आके आपके कंटेंट पर आता है और यूं करके वो स्किप करके ऊपर जाता है, तो सर्च इंजन उसको नोट कर रहा होता है कि ये इसमें इंफॉर्मेशन कम है। अगर 10-20 लोग इस तरह आएंगे और जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली आपको जो है वो उस तरह की रैंकिंग नहीं देगा जिस तरह के नॉर्मली जिस कंटेंट को खोलते ही लोग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, चौथी मिस्टेक जो है वो राइटर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसिवाइज का यूज़ करते हैं। ये मैंने ख़ुद भी देखा है। जब हम भी थे, जब हमने भी राइटिंग स्टार्ट की थी, तो हम पैसिवाइज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। आज से 12-13 साल पहले जब हमने राइटिंग स्टार्ट की थी, तो वो पैसिवाइज हम यूज़ करते थे। आई कमिट, मैं जो है वो ओन करता हूँ कि ऐसा होता था, हम भी करते थे। लेकिन आप ना कीजिए ये। अगर आप आज से आपका करियर स्टार्ट है या आप कर रहे हैं, तो आप पैसिवाइज को कम से कम यूज़ कीजिए। पैसिवाइज जो है कंटेंट को बर्बाद करने के लिए बहुत है। अगर कंटेंट के अंदर आपने 8-10 जो है वो पैसिवाइज के सेंटेंस यूज़ किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने रीडेबिलिटी स्कोर में कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा पुअर कर दिया है। सर्च इंजन अब रीडेबिलिटी स्कोर देता है हर कंटेंट को, कि अगर कंटेंट जो है वो कि कितना कंटेंट जो है वो रीडेबल है, आसान है रीडर के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन अगर पैसिवाइज का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो फिर पैसिवाइज का ज़्यादा अगर इस्तेमाल है, तो सर्च इंजन उसको फिर रैंक नहीं देता, वो कहता कि ये डिफ़िकल्ट टू रीड है। दोस्तों, 5वीं जो चीज़ है वो है कंटेंट के अंदर लंबे लंबे सेंटेंस क्रिएट करना। ऐसा लगना जैसे कोई लॉ की किताब है जो खोल ली है, या लॉ का सेंटेंस है जो कि लॉ का कंटेंट है जो कि खोल लिया है, कॉमेंट डाल डाल के 2-2, 3-3 लाइनें लंबी जो है वो एक सेंटेंस क्रिएट किया होता है। तो सर्च इंजन और यूज़र भी इसको पसंद नहीं करता। तो ये दोनों एंड से बहुत बुरा है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस लिखें,
बहुत ज़्यादा कॉमे डाले उसमें, ऐसे लगे जैसे कि लॉ का सेंटेंस है, तो ऐसा आपने कंटेंट क्रिएट नहीं करना है। ये भी रीडेबिलिटी स्कोर को बहुत कम कर देता है। तो रीडेबिलिटी स्कोर लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका कंटेंट जो है वो जो सेंटेंस है वो छोटे और आसान हो और जानदार हो, बजाय इसके कि लंबे लंबे जो है सेंटेंस आपने लिखे हों। उसकी मैं चंद एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने पास लिख के रखी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं इट्स फ़न टू एडिट, अगर ये सेंटेंस है तो इसको आप एडिटिंग इज़ फ़न ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट है और मज़बूत है। इट टेक्स टाइम टू राइट, राइटिंग टेक्स टाइम। तो ये दोनों सेंटेंस में फ़र्क है, एक शॉर्ट है और जो है वो मज़बूत है, एक लेंथी और उसमें यूज़लेसली जो है वो प्रेपोजिशन ऐड हुई है। इट टेक्स टाइम टू राइट, तो राइटिंग टेक्स टाइम, ये एक कम्प्रीहेंसिव और अच्छा सेंटेंस है। देयर आर मैनी पीपल हु राइट, एक ये सेंटेंस है। अगर दूसरा सेंटेंस है मैनी पीपल राइट, ये शॉर्ट है और जामिया है, ये ज़बरदस्त सेंटेंस है, इसको यूज़ करें, इस तरह का कंटेंट बने। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन ब्लॉगिंग, एक ये सेंटेंस है जहाँ पे देयर हेयर, ठीक है, इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह ये एक्सेंट इस्तेमाल ना करें। बेहतर है कि आप जो है टू द पॉइंट रहें। जैसे नथिंग बेटर दैन ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग से बेहतर क्या है, तो बेहतर है कि कंटेंट के अंदर जो है वो सेंटेंस शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें और स्ट्रॉन्ग रखें, बजाय इसके कि देयर आर, फास्टली, क्वाइटली, इस तरह के वर्ड प्रेपोजिशन का बहुत यूज़ बिला वजह। एडवर्ब जो होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रा कम रखें, और ये जो प्रेपोजिशंस हैं देयर, हेयर, देयर आर, इनका इस्तेमाल बहुत कम रखें, क्योंकि इससे जो है वो कंटेंट जो है वो इंग्लिश के लिहाज से अच्छा फ़ील नहीं होता है, उसमें जान नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मैट्रिक पढ़े बंदे ने कंटेंट जो है वो लिखा हो। लास्ट में दोस्तों एक जो सबसे अहम बात मेरे नज़दीक है, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो कंटेंट को ज़्यादा लंबा किए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करते हुए बताता हूँ। मिस यूज़ ऑफ वर्ड्स नहीं करना चाहिए, यानी कुछ वर्ड्स हैं जो कि कंटेंट के अंदर फिट तो हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे ही होता है जैसे कि एक माल्टे के अंदर वो थोम की जो है वो पीस डाल दिया हो। तो ऐसे कंटेंट जो है, जैसे फ्यूअर है, लेसर की जगह पर फ्यूअर आ जाए, और उसके बाद मतलब इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि मिस यूज़ होते हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ ना कीजिए, वो आप देख लीजिए लिस्ट ऑफ मिस यूज़ वर्ड्स। दोस्तों लास्ट में जो सबसे अहम जो चीज़ मुझे एथिकली भी बुरी लगती है, और मैंने जितने भी राइटर्स आज तक हायर किए हैं, या जब मैं ख़ुद कंटेंट क्रिएट करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आप भी इसी तरह करें, आप इस तरह बिहेव ना करें। वो एथिकली है, बिहेवियर के ऊपर है। मिसाल के तौर पर हम एक एज ए राइटर किसी के साथ काम करते हैं, वो हमारे साथ पर डे का कंटेंट का कर लेता है कि पर डे आपने इतने वर्ड आपने लिख के देने। तो हमारा वर्ड है, लेट्स से हमने 2000 वर्ड्स पर डे देना है, तो हमारा अगर एक कंटेंट के अंदर कोई 50 वर्ड्स ऊपर चले जाते हैं, तो हम महीने के बाद या 15 दिन के बाद जो भी हमारा पेमेंट टाइम है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हुए हम वो 50 वर्ड भी उसमें शामिल करें। तो वो बंदा आपको पैसे तो दे देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इस बंदे को अपने वर्क से मोहब्बत नहीं है। अगर आप हैं तो आप उस बंदे के उस पैसे उन वर्ड काउंट के पैसे दें, लेकिन अगर आप राइटर हैं तो पैसे ना लें, क्योंकि अगले बंदे को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये अपने काम से मोहब्बत नहीं रखता है। तो अगर कोई आपको कहता है तो उसे कहें कि नहीं, ये कंटेंट की ये हेडिंग को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि मैंने इसको आगे लेके गया हूँ। तो अगर आप इस तरह चीप महसूस होता है बाज़ का अपना कि 10-10, 12-12 वर्ड्स, क्योंकि हमने देखा है राइटर्स इस तरह करते हैं, तो वो दिहाड़ीदारों की तरह काम करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ कंटेंट की इंडस्ट्री में दिहाड़ीदार रहना है तो आप बेशक ऐसा करते जाएं, लेकिन अगर आपने कोई अपना नाम बनाना है, अगर एथिक्स पे काम करना है और परमानेंट लोगों के साथ काम करना है, तो फिर आप इनको इन हैबिट्स को छोड़ना होगा और कहना होगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए ज़रूरी था कि एथिकली कि मैं इसकी कंटेंट की जान बनाने के लिए, इस कंटेंट को ज़बरदस्त करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए, थीम पूरा करने के लिए मैंने वर्ड ऐड किए हैं, तो उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसका पे करें। तो वो बंदा सोचता है कि ये बंदा अच्छा है और कंटेंट से मोहब्बत करता है, ना कि सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करता है, तो वो उसको उसके पैसे भी देता है इन फ्यूचर और उसको काम भी देता रहता है, काम भी आपको मिलता रहता है।
होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे दूँ। फ़र्दर ये है कि हो सकता है कि आप मेरी बातों से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ भी कर सकें, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखी हैं। हमने अपने 10 से 12 साल के जो कंटेंट राइटिंग का करियर है उसके अंदर हमने ये सब कुछ देखा है, तजर्बा किया है, इसलिए आपके सामने रखी। होप आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।